Good morning, students. So this video is in continuation with the earlier video. So here we are going to just see the next part which is be studied today in the class. Okay, so let's just continue after the rabi crops. Okay, so let's just see some basic practices which have been done during crop production. Okay, so there are basically 7 important practices which are done during the crop production, and the first one is of preparation of soil. Okay, next is sowing. The third one is adding manure and fertilizers. The fourth one is irrigation. Fifth is protecting from weeds. And the sixth one is harvesting. And the seventh is storage. Students, please pay attention. These 7 practices are the important practices which are been involved during crop production. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 7 जो प्रैक्टिसेस हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, जिनमें मैं आपको अभी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सातों, एंड एज विल गो थ्रू द चैप्टर विल अंडरस्टैंड देम इन अ डिटेल्ड मैनर. ओके, सो द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल से आपको क्या समझ में आता है? So preparation of soil basically says that how the soil is being prepared before the crops are being sown into it. यानी कि जाहिर सी बात है, जब आप क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले क्या करते हैं, यू ऑलवेज चेक द लेवल ऑफ द सॉइल एंड हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, इट इज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल और नॉट. जब तक आपका सॉइल फर्टाइल नहीं होगा देन इज़ इट पॉसिबल कि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे? नहीं ना. इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड वेल एंड you should see that the soil is fertile enough so that the crops are being grown properly in that. Okay, and there are very different measures which have been used for the preparation of soil, like the different agricultural implements are being used, जो कि आप आगे पढ़ेंगे भी, मैं आपको अभी समझाऊंगी. वो हम यूज़ करते हैं preparation of soil में. Okay, so the next term is that sowing. अब जब आप सोइंग की बात कर रहे हैं हम, तो आपको पता है जब आपका सॉइल रेडी है, तो सॉइल के रेडी होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो क्या है? द क्रॉप्स नीड टू बी सोड इन द सॉइल नाउ, है ना. तो जो क्रॉप्स होते हैं दे आर बीन सोड इन द प्रिपेयर्ड सॉइल और द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. द थर्ड पार्ट सेज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. जो आपका थर्ड पार्ट है वो ये कहता है कि यू हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द नेक्स्ट स्टेप. जब आपने अपने क्रॉप्स सो कर दिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, देन व्हाट डू? यू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एज वेल. आफ्टर दैट यू नीड टू इरिगेट और you need to do irrigation to the crops being sown. Okay, or the seeds which are being sown, आप क्या करेंगे? You will provide water to the field so that there is a smooth germination of the seeds. Okay, now the fifth one is protecting from weeds. अब आप देखेंगे कि जब आपने इरिगेशन के बाद जो स्टेप है, योर सीड्स जनरली जर्मिनेट और धीरे धीरे करके वो प्लांट्स के फॉर्म में बढ़ने लगते हैं. बट आपने देखा होगा देर आर अनवांटेड प्लांट्स विच आर बीन प्रेजेंट इन आर एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑन, और उनको हम क्या कहते हैं? वीड्स. सो वीड्स आर एक्चुअली द अनवांटेड प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन आर एग्रीकल्चरल फील्ड्स. तो उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि
they do not allow the proper growth of our crops. ठीक है, so you ensure that you remove those weeds so that your crops are being grown properly and their length is also accordingly. Okay, so the sixth step is harvesting. अब जाहिर सी बात है, आपका जब क्रॉप रेडी है, इट नीड्स टू बी हार्वेस्टेड टू सो दैट दिस द क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स टू बी टेकन आउट ऑफ द क्रॉप. ओके, अब जब आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो चुका है, जो फूड ग्रेन्स हैं दे आर बीन रेडी विद यू, देन यू नीड टू मैनेज योर क्रॉप. अब जब मैनेजमेंट की बात आई है बेटा, तो प्लीज़ देखिए, जो क्रॉप्स हैं दे आर बीन प्रोड्यूस नॉट फॉर वन टाइम यूज़. वो सिर्फ एक टाइम यूज़ के लिए नहीं होते हैं कि आज हमने उगाए और कल ख़त्म हो गए. द क्रॉप्स आर बीन प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल एंड दे आर बीन मैनेज्ड एंड बीन रिस्टोर्ड फॉर आवर फ्यूचर यूज़ ऑल्सो. ठीक है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें स्टोर करें. ओके बेटा, तो द स्टोरेज ऑफ द क्रॉप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप देखिए, जब आप स्टोर नहीं करेंगे अपने क्रॉप्स को तो हाउ दे कैन बी यूज्ड, एंड द स्टोरेजेस ऑफ द क्रॉप्स आर बीन डन अकॉर्डिंगली टू एवरी इंडिविजुअल. ओके, नाउ दीज वेर द जिस्ट ऑफ द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अब टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट practice, that is preparation of the soil. Okay, so let's continue. तो बच्चों please pay attention. The preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. यानी कि it is the first step before growing a crop. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. यानी कि it is the most important part of the agricultural practice that you have to turn the soil and loosen it. यानी कि आपको जो soil होता है it should be turned out and it should be loosened out. और ये ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? Because this allows the roots to penetrate डीप इनटू द सॉइल. क्योंकि जब आपका सॉइल प्रॉपरली टर्नड आउट होगा, लूजन होगा, तो जो आपकी रूट्स हैं प्लांट्स की, दे कैन गो डीप इनटू द सॉइल एंड दे कैन पेनिट्रेट द मिनरल्स इजीली. ओके, एंड द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. और जो आपका लूजन्ड सॉइल होता है, व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. How does it help now? It helps the microbes because and earthworms. अब देखिए, you also know that microbes and earthworms are the friends of the farmer because they further turn and loosen the soil and add humus to it. जो earthworms होते हैं, microbes होते हैं, ये farmers के friend क्यों कहे जाते हैं बेटा? ये farmers के friend इसीलिए कहे जाते हैं because what does they do? They help to loosen the soil and they add humus to it. Okay, and in return the soil becomes more fertile. I hope this is clear. This is the first step, that how the soil is being prepared. Now coming to the next part of the preparation of the soil beta, please see, जब आप सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो देयर आर वेरियस डिफरेंट मेजर्स विच आर बीइंग यूज्ड, जो आप क्या कहते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो. आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इट इज़ एन इमेज ऑफ अ प्लो, जो कि अर्ली टाइम पे यूज भी होता था, बट नाउ अ डेज मॉडर्न टेक्निक्स आर देयर विच आर बीइंग यूज्ड in the preparation of soil. So this is done by using a plow, and plows are generally made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. यानी कि जब आपको पता है आपका जो सॉइल है वो ड्राई है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल वाटर द सॉइल बिफोर प्लोइंग, ताकि
आप जो ये प्लोइंग वाली एक्टिविटी करने वाले हैं ये इजीली हो सके एंड द सॉइल कैन बी प्रिपेयर्ड वेल. द प्लोड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. आपने देखे होंगे कि जो ड्राई सॉइल होता है इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ अ रॉक या डेले बन जाते हैं वो मिट्टी के, तो दीज आर नोन एज क्रम्स. तो दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस so that the soil is being mixed properly and the growth of the crops can be easily done. Okay, so it is necessary to break these crumbs with the plant. Okay, so I hope this is clear, students. Now please see what comes in the next part. देखिए बच्चों, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं ये कुछ जो मैंने आपको बताए थे, प्लो एंड दिस इज़ अ कल्टिवेटर. इनके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, बट प्लीज़ सी दैट बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड. यानी कि जब हम सीड्स को सो करते हैं इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड. ओके, ताकि जो हमारी ग्रेन्स हैं उनकी बेटर यील्ड हो सके, इसलिए इट इज़ नेसेसरी सो दैट द सॉइल इज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. ओके, अब आप देखिए जो टूल्स हम पढ़ने वाले हैं और विच आर बीन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस और जो हमारे चैप्टर में हैं, दे आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. ठीक है, तो जो हम देखने वाले हैं द फर्स्ट वन इज द प्लो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व दिस पिक्चर. आप देख रहे हैं दिस वुडन इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड एज प्लो. प्लो देखिए किस किस तरीके से एनिमल्स के हेल्प से यूज़ होता है टू प्रिपेयर द सॉइल. ओके, so the plow is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop and removing the weeds, scraping of soil etc. यानी कि जो हमारा प्लो है हम वो क्यों यूज़ करते हैं? It is being used for tilling the soil. It is sometimes used for adding fertilizers to the crop. It is being used sometimes to remove the weeds and mostly for the scrapping of the soil. स्टूडेंट्स आई गेस आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अब प्लो में. ओके, तो आई होप यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. अब ये तो पढ़ा आपने प्लो के बारे में, अब आप आगे पढ़ेंगे हो और कल्टिवेटर के बारे में, विच विल बी स्टडिंग टुमारो इन टुमारोज क्लास. ओके, so it is your homework for today to read till this part and we'll continue the further subtopics in tomorrow's class. Okay, thank you students.